Good morning, students. Subject design of structure. In the last lecture, we had completed our step number 4, lateral ties, diameter and pitch. Right? हमने लास्ट लेक्चर में ये जो लेटरल टाइज है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, जिसको हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं, वो हमने कंप्लीट किया था, जिसमें डायमीटर और पिच ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी होती है. ये हमने फाइंड किया था अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, राइट, विच इज़ ऑलरेडी all the criteria are given in clause 26.5.3.2C on page number 49, राइट. हमने ये सारे क्राइटेरियाज जो है वो कोड में से देख के ही लिखे हैं. इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम कोड एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो हमने ये कंप्लीट किया था लेटरल टाइज, राइट, लेटरल रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट. नाउ स्केच, लेट्स ड्रॉ द स्केच, डिटेल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, राइट. स्टील बार्स जो है उसकी मेन डिटेल्स जो है वो हमें दिखानी है इसमें, जिसमें हमें कौन कौन से सेक्शन ड्रॉ करने हैं, प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, राइट. जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो हम ड्रॉ करेंगे, राइट. ये कॉलम है, कॉलम को हम यहाँ से कट करेंगे, तो ये डायरेक्शन से कट करने पे किस तरह से कॉलम दिखेगा वो हमें मतलब प्लान ड्रॉ करना है. और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब हम अगर वर्टिकली कट करते हैं कॉलम को, राइट, तो कौन सा सेक्शन बनेगा, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जो हमें ड्रॉ करना है, राइट. जो कि हमने लास्ट लेक्चर में 3D इमेज भी देखी थी कॉलम की, राइट. तो हम यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करते हैं, प्लान जो है वो पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है. ये कॉलम की साइज़ जो कि हमने फर्स्ट कॉलम साइज़ स्टेप नंबर 2 में हमने कॉलम की साइज़ जो है वो फाइंड कर ली थी, विच इज़ 450/675 mm, राइट. तो हम यहाँ पे 450 और ये 675 जो है वो हम ड्रॉ करते हैं. अब उसके अंदर क्या होगा, हमें रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट जो है वो हमें दिखाने हैं. तो मेन रेनफोर्समेंट हमारे कितने थे, 4 नंबर्स ऑफ 28 mm डाया, राइट. ये रहे. हमने स्टेप नंबर 3 में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट फाइंड किए थे, विच इज़ 4 नंबर्स ऑफ 28 mm डाया. तो हम यहाँ पे यही प्रोवाइड करेंगे. 4 नंबर्स है तो हम कॉर्नर पे 4 बार्स जो है वो इस तरह से हम प्रोवाइड कर देंगे, राइट. नाउ हम इस रेनफोर्समेंट को टाई करते हैं बाय यूजिंग लेटरल टाइज. तो ये टाई जो है वो इस तरह से ही दिखेगी. यहाँ पे बार्स होंगे और बार्स जो है, अगर यहाँ पे ये 4 नंबर ऑफ बार है, ठीक है, तो फिर हम इसको किस तरह से टाई करेंगे, लेटरल टाई से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बैंड करके ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है. यहाँ से हम टाई करते करते फिर से यहाँ तक आएंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे. तो यहाँ पे ऐसे हुक प्रोवाइड करेंगे. हुक इज़ कंपलसरी. यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, कोई यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है. जहाँ से शुरू करो वहीं से कंप्लीट करो. इस तरह से ये चारों बार्स जो है वो बाइंड हो जाएंगे, राइट. सो इस तरह से हमें बांधना है, टाई करना है, राइट, लेटरल टाई का यूज़ कर सकते. तो हमने इसमें कौन सा डायामीटर यूज़ किया था वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. और पिच जो है वो प्लान में नहीं दिखेगी, ठीक है, इतना ही दिखेगा प्लान में. सो यहाँ पे उसका डायामीटर हम लिख देंगे. ये लेटरल टाई है, ये जो लाइन है ना हम ये देख रहे हैं, दैट इज़ लेटरल टाई. और डायामीटर, अब इसको हम 2 लेग्ड बोलेंगे, 2 लेग लेटरल टाइज बोलेंगे, राइट. ये 1 और 2 लेग लेटरल टाइज है हमारा, जिसका डायमीटर 8 mm डाया है. और ये सारे जो है वो 4 नंबर्स ऑफ 28 mm डाया, ये हम लिख लेंगे. नाउ दैट इज़ क्लियर कवर जो है वो कॉलम में मिनिमम 40 mm प्रोवाइड करना होता है. हम 50 mm प्रोवाइड कर सकते हैं, बट लेस देन 40 mm प्रोवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू IS 456 में ये क्राइटेरिया दिया गया है कि क्लियर कवर यूज्ड इन कॉलम में जो है वो क्लियर कवर हम यूज़ करेंगे, दैट शुड बी 40 mm, मिनिमम 40 mm का होना चाहिए. तो हम सारे में 40 mm जो है वो रख लेंगे. हमें याद किस तरह से रखना है, मिनिमम कवर, स्लैब, उसके बाद बीम, उसके बाद कॉलम एंड देन फुटिंग. स्लैब का मिनिमम 20, इसका 30 मिनिमम, इसका 40 मिनिमम और 50 मिनिमम. फुटिंग का 20, 30, 40, 50. स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग. कॉलम में मिनिमम 40 mm आएगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्लियर कवर जो है वो 40 mm प्रोवाइड करेंगे. मतलब कि कंक्रीट की जो सरफेस है वहाँ से
ये जो स्टील बार है, हाँ, स्टील बार के टॉप से, हाँ, ये कंक्रीट की सरफेस है, ये स्टील बार का टॉप है, तो ये जो है वो कवर होगा हमारा, ठीक है, दैट इज़ क्लियर कवर, वो हमें 40 mm रखना है, right? उसके बाद ही हम ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। वो वेदर से प्रोटेक्ट करता है ये स्टील बार्स को, ठीक है। नाउ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में क्या आएगा, ये कंक्रीट की सरफेस है, राइट, तो ये हमारा कॉलम होगा, ये लाइन जो है वो कॉलम की है, राइट, ठीक है। और उसके बाद ये जो रेनफोर्समेंट है वो रेनफोर्समेंट ऐसे वर्टिकल होंगे, वर्टिकली दिखेंगे ना लॉन्गिट्यूडनल में। ये जो वर्टिकल है उसको हम कट करते हैं तो हमें क्रॉस सेक्शन में ये सर्कुलर दिखता है, जो कि हमने ड्रॉ कर दिया था 4 नंबर्स, राइट। अब क्या होगा, हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन आई इसकी, और अब क्या होगा, ये बार्स जो है इसके, ये बार जो है इसके पीछे ये दूसरा बार है, तो हमें एक ही लाइन में दिखेगा, ये जो है एग्जैक्ट जहाँ बार होगा उसके नीचे ही ये लाइन जाएगी, राइट, ठीक है। और पीछे का बार है वो यहाँ पे नहीं दिखने वाला, वैसे ही यहाँ से और यहाँ पे बार होगा, तो ये बार जो है वो हमारे स्टील बार है वर्टिकल, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में स्टील बार प्रोवाइड किया होता तो मैं बीच में भी लाइन ड्रॉ कर देती, ये स्टील बार, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारे स्टील बार्स हैं, और ये जो है लेटरल टाई, राइट, तो लेटरल टाई जो है वो यहाँ पे इस तरह से हम स्टील बार को कनेक्ट करते हैं ना, तो ये स्टील बार तक ही लेटरल टाई जाएगी। यहाँ पे पहली लेटरल टाई मतलब एक बार हमने बांधा, फिर स्पेस के बाद थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, हम दूसरी लेटरल टाई यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ, इस तरह से हम लेटरल टाई यूज़ करते हैं, राइट। तो ये पीच जो है वो कितनी रखनी है, स्पेस कितनी रखनी है लेटरल टाइज के बीच, वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, ये 300 mm, राइट, सेंटर टू सेंटर, राइट। सो यहाँ पे हम 300 mm जो हमने रखी है वो हम लिख लेंगे, दैट इज़ लेटरल टाइज, ये लेटरल टाई है, ये जो है ये दो, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मतलब हमारे मेन स्टील बार है 4 नंबर्स ऑफ 28 mm डाया, जो कि हमने यूज़ किया था, और ये जो है वो हमारी कॉलम है, राइट। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, राइट, और ये हमारा प्लान। तो इस तरह से हमें डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट जो है वो ड्रॉ करनी है। नाउ चेक, तो चेक में क्या होगा, हमें कोड यूज़ करना है IS 456 कोड के अकॉर्डिंग ही हमें चेक करना है, राइट। सिर्फ दो चेक ही करने हैं, वी हैव ओनली 2 चेक्स फॉर कॉलम के लिए हमारे पास सिर्फ 2 चेक है, एक तो इसेंट्रिसिटी का चेक है और दूसरा स्लेंडरनेस रेशियो इसका चेक है, ठीक है। तो हम पेज नंबर 42 ओपन करेंगे IS 456 2000 में, ठीक है। क्लोज कौन सा है, 25.4 क्लोज, तो हम वो ओपन करते हैं, ये रहा IS 456 2000, ये पेज नंबर 42, हमारा कौन सा क्लोज था, 25.4 क्लोज, ठीक है। ये कंप्रेशन मेंबर का ही क्लोज है जो कि 40 से हमारा स्टार्ट हो रहा था, राइट, सेक्शन। तो हम ये देखेंगे क्या लिखा है, क्लोज 25.4 में मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी में क्या लिखा है, ऑल कॉलम्स शैल बी डिज़ाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू, मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी को हम ई मिनिमम लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखा है, द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम हम इसको L लिख देंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये डिवाइड बाई लिखा है 500 प्लस लेटरल डायमेंशन मीन्स B और D हमारे जो डायमेंशंस है, डिवाइडेड बाई 30, राइट। तो ये हमारी इसेंट्रिसिटी की यहाँ पे फॉर्मूला लिखी गई है, इसेंट्रिसिटी मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशंस डिवाइड बाई 30, राइट। सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 20, मतलब ये फर्स्ट हमें इक्वेशन से फाइंड करनी है, और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है, 20 mm, राइट। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है 20 mm, राइट। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी जो है वो हमें मिनिमम फाइंड करनी है कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, राइट। B इज़ लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, B और D हमें दोनों के हिसाब से फाइंड करने होंगे,
राइट। हमारे पास बी और डी दोनों हैं, तो हम दोनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों में मिनिमम इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू कोड, राइट। तो हम फिर से स्टेप्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ई मिनिमम इज इक्वल्स टू L/500 प्लस बी और डी डिवाइड बाई 30, जो कि हमने एज पर क्लोज जो है वो लिखिए। अब बी और डी, राइट, हमारे पास दोनों डायमेंशन है। ठीक है, ये रहा हमारा बी है 450 एंड डी 675। तो हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, राइट, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों में फाइंड करने हैं, राइट। तो फर्स्ट हम इस मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन, राइट, वाई एक्सिस में हम फाइंड करते हैं, ये एक्सिस में। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है, ये कॉलम ड्रॉ की है, राइट। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये बी है और ये हमारा डी है, राइट। तो वाई डायरेक्शन से कौन सा डायमेंशन कट हो रहा है? बी कट हो रहा है। वाई से क्या कट हो रहा है? ये कट हो रहा है ना, बी डायमेंशन कट हो रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर वाई एक्सिस इसेंट्रिसिटी फॉर वाई एक्सिस यहाँ पे बी यूज़ करेंगे, डी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कौन सा डायमेंशन कट हो रहा है? ये डायमेंशन, डेप्थ डी। तो हम जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तब हम डी डायमेंशन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, कब बी यूज़ करना है और कब डी यूज़ करना है तो डिपेंड्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, सो वाई एक्सिस है तो हम यहाँ पे बी यूज़ करेंगे, राइट। तो हमने बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख दी है 450। और एल अनसपोर्टेड लेंथ, तो ये हमें गिवन डेटा में नहीं दी गई है तो हम ये चेक नहीं कर सकते। ठीक है, हम देखते हैं गिवन डेटा में हमें दी गई है या नहीं दी गई है। सो यहाँ पे दी गई है, देखो, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, ये इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ इज़ डिफरेंट। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम ये है 3.25 मीटर, उसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 3250 mm हो जाएगा, राइट। हम अनसपोर्टेड लेंथ मतलब क्या बोलते हैं? अगर इफ़ बोथ एंड ऑफ कॉलम इज़ हिंज, अगर दोनों एंड जो है वो हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम हो जाएगी, राइट। ये क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी एनालिसिस में पढ़ लिया है, राइट। कॉलम एंड स्ट्रट का जो चैप्टर आता था आपने उसमें इसके एग्जांपल्स भी किए होंगे, राइट। अगर दोनों एंड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी? अनसपोर्टेड लेंथ बाय 2, राइट। अगर एक एंड हिंज है और दूसरा अनदर एंड इज फिक्स, राइट, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी? L/√2। तो इसके हिसाब से इफेक्टिव लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो अलग अलग होती है। हमें अनसपोर्टेड लेंथ यूज़ करनी है, तो अनसपोर्टेड लेंथ अगर गिवन डेटा में नहीं दी गई है तो हम ये चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम स्केच तक ही करेंगे, एग्जाम्पल चेक्स नहीं करेंगे। अगर इफेक्टिव लेंथ अनसपोर्टेड लेंथ दी गई है देन वी कैन गो फॉर इसेंट्रिसिटी चेक्स, राइट। तो हम यहाँ पे करते हैं इसेंट्रिसिटी चेक। तो हम जैसे ही यहाँ पे आंसर लिखेंगे, यहाँ पे 3250 लिखेंगे, राइट। इफेक्टिव लेंथ का नहीं लिखेंगे, अनसपोर्टेड लेंथ एक ही है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए, सभी के लिए एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3250 डिवाइड बाई 500 प्लस 450/30, तो हमें आंसर मिल जाएगा 21.5 mm। और ऑलरेडी हमारे पास कोड के हिसाब से मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी है? सेकंड 20 mm। तो हमें मिनिमम कौन सी लेनी है? मतलब इन दोनों में से जो एक्स हायर होगी वैल्यू वो हम लिखेंगे, तो वो हमारी कौन से? 21.5 mm। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ये जो इसेंट्रिसिटी है इट शुड बी लेस और इक्वल टू 0.05 टाइम्स लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन कौन सा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है? वो वी हैव 2 लेटरल डायमेंशंस, विथ एंड डेप्थ, राइट। तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस यूज़ किया तो हमने बी लिया है, तो यहाँ पे भी इट शुड बी लेस और इक्वल टू 0.05 टाइम्स ऑफ बी, राइट। तो ये क्राइटेरिया ये भी किस में दिया गया है? इसेंट्रिसिटी का इन क्लोज 39.3 पेज नंबर 71। ये हमने इसेंट्रिसिटी जो है इट शुड बी लेस और इक्वल टू 0.05 टाइम्स लेटरल डायमेंशंस, राइट, बी और डी, इससे कम होनी चाहिए इसेंट्रिसिटी, तभी हम उसको अक्षियली लोडेड कॉलम जो है उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो यूनिएक्शियल या फिर बायएक्शियल कॉलम हो जाएगी। यूनिएक्शियल बायएक्शियल क्या है वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक हम इस तरह से करेंगे। नाउ ये कहाँ पे लिखा है कि इट शुड बी लेस और इक्वल टू 0.05 टाइम्स लेटरल डायमेंशन, तो जहाँ पे हमारी ये फॉर्मूला थी ना लोड की फॉर्मूला, PU इज इक्वल्स टू 0.4 FCK AC
प्लस 0.67 FIAC, राइट। ये जहाँ पे थी वहीं पे होगा, तो हम ये कोड में देख लेते हैं। नाउ हियर इज द कोड IS 456/2000, राइट, पेज नंबर 71, राइट। तो यहाँ पे लिखा गया, ये देखिए 39.3, हमने ये, एक मिनट जूम करते हैं, हमने यहाँ से ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ की थी, राइट, ये फॉर्मूला 0.4 FCKC प्लस 0.67 FIAC, राइट। अब हम इसेंट्रिसिटी, ये जो फॉर्मूला है हम कब यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है कि कौन से क्राइटेरिया में हम एक्चुअली लोडेड कॉलम जो है उसकी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मतलब कॉलम जो है वो एक्चुअली लोडेड कब कहलाएगी, जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स लेटरल डायमेंशन, राइट, व्हेन द मिनिमम इसेंट्रिसिटी एज पर 25.4, राइट, जो कि हमने ऑलरेडी मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है उसकी फॉर्मूला ले ली है ये कोड में से, हमने यही कोड यूज़ किया था ना 25.4 क्लोज, राइट, जो कि पेज नंबर 42 पे था, राइट। ये 25.4 क्लोज जो है वो आगे के पेज पे है, ये तो क्लोज 39.3 है, इसके हिसाब से हमने फॉर्मूला ले ली है, तो वो फॉर्मूला के हिसाब से इट शुड डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स, मतलब 0.05 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई लेटरल डायमेंशंस, लेटरल डायमेंशन मतलब B और D, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो हम अब फिर से वहीं जाते हैं और कंप्लीट कर, ठीक है। तो ये जो है क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया वो हम सेटिस्फाई करने के लिए ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने ई मिनिमम फाइंड कर ली है, राइट, अकॉर्डिंग टू क्लोज 25.4, राइट, जो कि हमें 2 इसेंट्रिसिटी मिलेगी, उससे मैक्सिमम ये हमने ले ली है फॉर वाई डायरेक्शन, अभी सिर्फ वाई डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, है ना। तो 0.05 टाइम्स B, अब B की वैल्यू क्या है 450 है, राइट, तो हम 450 लिखेंगे, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 450 करेंगे तो आंसर आएगा 22.5। तो हमारा जो है 21.5 ई मिनिमम शुड लेस और इक्वल टू 0.05 टाइम्स B, ये है ना। तो ई मिनिमम हमारा कितना है 21.5, तो 21.5 जो है वो लेस देन है 22.5 से, ठीक है, तो ओके, राइट। वाई डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअल लोडेड कॉलम के लिए, ठीक है। अब उसी तरह से हम एक्स डायरेक्शन जो है उसमें फाइंड करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में हम क्या यूज़ करने वाले थे, यहाँ पे D, तो D कितना है हमारा 675, यही चेंज है, हमने फाइंड कर ली इसेंट्रिसिटी कैलकुलेशन करके 29, मिनिमम जो है वो 20 है, यही क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे किया था, राइट, यही होगी फर्स्ट जो है मिनिमम इसेंट्रिसिटी, और वो तो 20 ही रहेगी, कोड में लिखा था एज पर 25.4, बस एक्स डायरेक्शन यूज़ हो रहा है तो D डायमेंशन कट हो रहा है, तो यहाँ पे B की जगह पे D यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे D यूज़ होगा, तो D की वैल्यू हमारी 675 है, राइट। तो हमने यहाँ पे आंसर मिल गया मिनिमम 20, अब इनमें से मैक्सिमम कौन सी है, तो 29 है, तो ये मिनिमम हमारी 29 हो जाएगी, बट इट शुड बी, मतलब 29 mm शुड बी लेस और इक्वल टू 0.05 टाइम्स, अब यहाँ पे B नहीं होगा D होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे D यूज़ किया है ना, ठीक है, ये जो D है यहाँ पे जो भी लेटरल डायमेंशन यूज़ करेंगे वही यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। तो 0.05 टाइम्स 675 वो आएगा 33.75, तो 29 जो है वो लेस देन है 33.75 mm से, सो दैट इज़ ओके, राइट। मतलब हम एक्चुअली लोडेड कॉलम में जो PU का हमने यूज़ किया था वो ओके है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसमें से कोई नॉट ओके आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डायमेंशन है उसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे चेक ओके आ जाएगा, जो अगर ये चेक ओके आता है, यहाँ पे 450 पे नॉट ओके आ रहा है तो हम क्या करेंगे 500 चेक करेंगे, यहाँ पे 500 लिखेंगे, और उसमें अगर ओके आता है तो हम साइज़ कॉलम की क्या लिख देंगे 500/675, ठीक है। तो फिर क्या होगा 500/675 के हिसाब से स्टेप 3 स्टेप 4 जाएगा, ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट लास्ट चेक फॉर स्लेंडरनेस। चेक फॉर स्लेंडरनेस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पेज नंबर 41 पे दिया गया है 25.1.2 क्लोज में, राइट, कि जो रेशियो है स्लेंडरनेस रेशियो है वो कितना रखना है, तो लेटरल डायमेंशन है, राइट, मतलब इफ़ेक्टिव लेंथ जो है, इफ़ेक्टिव लेंथ बाय लेटरल डायमेंशन, इफ़ेक्टिव लेंथ
बाय लेटरल डायमेंशन। ये जो है हमने स्टार्टिंग में भी जब हमने कॉलम स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ही मैंने स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा वो आपको समझाया था, L/B और D लेटरल डायमेंशन हमारे दो हैं। अब इफ़ेक्टिव लेंथ जो है वो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अलग होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन, तो हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो x डायरेक्शन के लिए कौन सा डायमेंशन यूज़ होता है, लेटरल डायमेंशन D। ये x डायरेक्शन है वो D को कट कर रही है, मतलब LEX/T होगा। और y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन जो है वो B डायमेंशन को कट कर रही है तो B होगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है डायरेक्शन के हिसाब से, LEX/D। तो इफेक्टिव लेंथ इन x डायरेक्शन एंड इफेक्टिव लेंथ इन y डायरेक्शन वो ऑलरेडी दी गई है गिवन डेटा में, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन गिवन डेटा। यहाँ पे देखें, इफेक्टिव लेंथ इन x डायरेक्शन 3 मीटर, इफेक्टिव लेंथ इन y डायरेक्शन 2.75 मीटर। उसको हम mm में कन्वर्ट करते हैं, 3000 mm एंड 2750 mm, ठीक है। तो हम यही यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पे 3000, ये D की वैल्यू 675, तो आंसर आएगा 4.44। यहाँ पे 2750 और ये 450, सो आंसर इज 6.11। सो स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी लेस देन 12, राइट, इट शुड बी लेस देन 12। वो 12 से कम होना चाहिए तभी वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगी, राइट। हमें शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम की ही डिज़ाइन है, वो शॉर्ट कॉलम ही होनी चाहिए। सो इट शुड बी लेस देन 12। 4.4 इज़ लेस देन 12, 6.11 दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 12, सो ओके, चेक इज़ ओके, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा डिज़ाइन का एग्जाम्पल है कॉलम का वो हमारा कंप्लीट होता है, राइट।